अस्सलाम वालेकुम। डिक्लेरेशन de la renta के ऊपर एक वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल डिटेल के साथ कि अगर आप खुद अपना रेंता डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, या सिर्फ आप चेक करना चाहते हैं कि मतलब मुझे पैसे देने आते हैं या मुझे लेने होंगे, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। मतलब प्रोसीजर सेम ही है। एंड पे अगर आप डिक्लेयर नहीं करवाना चाहते तो वहीं पे उसे छोड़ दें, और अगर आप करवाना चाहते हैं तो वहीं से आप प्रेसेंटार कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, मुख्तलिफ लोगों के जो रिजल्ट हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको उनको समझने में आसानी आए। क्योंकि एक साल आपका एक रिजल्ट आ जाता है, दूसरे साल दूसरा आ जाता है, तो आपको पता चले कि हर केस में कैसे हमने इसको समझना है या कि इसका मतलब क्या है। तो आगाज करते हैं। हमेशा की तरह गूगल पे हम लिखेंगे डिक्लेरेशन रेंता 2022। अभी हम 2023 में हैं, लेकिन जो रेंता हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं वो है 2022 का। तो इस वजह से हमने ऊपर लिखा है डिक्लेरेशन रेंता 2022। तो उसका जो पहला पेज आएगा अgencia ट्रिब्यूटारिया का, उसके ऊपर हमने क्लिक करनी। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये अgencia ट्रिब्यूटारिया का पेज खुल के आ गया। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ दातोस हैं। दातोस फिस्कालिस अगर आपने चेक करनी है, दातोस फिस्कालिस का मतलब ये होता है यहाँ पे आपको बताया जाएगा पूरे साल में आपने कितनी इनकम ली है, कहाँ कहाँ से ली है, और आपका रेंता कितना क्या है। यहाँ पे ये आपको मिले, मतलब आप सिर्फ अगर आप ये देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर वाले में एंटर होते हैं तो इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन ये भी होगी और रेंता डिक्लेयर करने का भी ऑप्शन वहीं पे है। तो हम इस ये पहले वाले में एंटर होते हैं तो ये पेज आ जाता है। यहाँ पे ये मुझे शुरू में ही आपको बता देना चाहिए था कि खुद रेंता डिक्लेयर करने के लिए या तो आपके पास सर्टिफिकाdo डिजिटल होना चाहिए, या आपके पास देने इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, जो चिप वाली जो देने होती है, या आपके पास क्लावे परमानेंटे या क्लावे पिन आपके पास होना चाहिए। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी चीज आपके पास नहीं तो आप खुद अपना रेंता नहीं करवा सकते। तो मेरे लिए या मुझे सबसे ज़्यादा आसान सर्टिफिकाdo डिजिटल लगता है, और ये हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस वजह से मैंने ये जो किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप भी डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब उसे अप्लाई करके इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा सर्टिफिकाdo डिजिटल का, तो वहाँ से आप वो भी कर सकेंगे। तो मैं एंटर होता हूँ सर्टिफिकाdo डिजिटल के साथ, और यहाँ पे इस ऑप्शन से पहले उसने मुझसे मेरा डेटा सर्टिफिकेट मांगा, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक की थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ आपके सामने मैं वो नहीं कर सकता था। तो सिर्फ ये है कि यहाँ पे पिछले स्टेप में आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे आपका डिजिटल सर्टिफिकेट मांगेगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे वो क्या रहा है कि आप अपना रेंता डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं या किसी का होता है रिप्रेजेंटेंटे। तो मैं खुद अपना करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए पहले वाला ऑप्शन ओके है, यहाँ मैं कॉन्फिर्म कर दूंगा। तो ये पेज खुल के आ गया। यहाँ पे मैंने तपार की हुई है, दांतों साफ की होंगी, और नीचे ये चीजें हैं। तो यहाँ पे जो जिस ऑप्शन में हमने जाना है रेंता डिक्लेयर करने के लिए, वो ये पहले वाला है, बोर्रादोर डिक्लेराción de la renta। बोर्रादोर इसलिए क्योंकि इसमें हम एंटर होके एंड पे अगर हम डिक्लेयर नहीं करवाना चाहते, सिर्फ उसको देखना चाहते हैं, तो वो भी हमें यहाँ से नजर आ जाएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक की तो ये आपसे अमूमन ये हर साल आपसे पता करता है कि क्या आपका वाकई वो एड्रेस वही है या नहीं। तो इसके नीचे मेरा एड्रेस है, तो मैंने क्या करना है, अगर वही है जो आपको नजर आ रहा है तो आपने रेक्टिफिकार कर देना है। रेक्टिफिकार करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। जब आपने ओके उसको कर दिया, जो आपके सामने आया था, तो ये पहला पेज खुल के आ जाता है डिक्लेराción de la renta का। तो यहाँ पे आपका नीफ होगा, नोम्bre apellido होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, सेक्सो वगैरह, और यहाँ पे ऑप्शन आता है कासादो या सोल्टेरो। अगर तो पिछले साल आपने ऐड किया था कि आप कासादो हैं तो इस साल भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी तक आपने ऐड नहीं किया हुआ तो यहाँ पे सोल्टेरो आएगा। तो आपने कासादो कर देना अगर आप इस साल पहली दफ़ा अगर आप अपनी वाइफ को एंटर करवाना चाह रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ जहन में रखें, अगर पहली दफ़ा अपनी वाइफ को अगर आप इंक्लूड करने जा रहे हैं इसमें रिंता में, तो आपके पास क्लावे होना लाजमी है। अगर क्लावे नहीं होगा तो यहाँ से अगले स्टेप पे जाना मुश्किल है, तो फिर आपको सोल्टेरो ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वाइफ के पास क्लावे है तो फिर आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर पिछले साल भी वाइफ इंक्लूड थी
तो फिर यहाँ सामने आपके इस तरह आ जाएंगे दातोस, जिस तरह हमारे पास इस केस में आए हैं। ये दातोस आ गए हैं। यहाँ पे क्या है, ये वाइफ की यहाँ पे दातोस होंगी और नीचे यहाँ पे बच्चों की दातोस होंगी। ये बच्चों की दातोस हैं। यहाँ पे अगर आप कोई बच्चा ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बच्चे पहले से इंक्लूड हैं। अगर आप तीसरा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो पेंसिल का निशान है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो ये एक और एग्जांपल आप देख लें। मैंने आपको कहा था मैं मुख्तलिफ जो रेंतास होंगे उनकी एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये एक बंदा है, उसके 4 बच्चे हैं, तो अगर आप ये 5वें को ऐड करना चाह रहा है तो यहाँ पे क्लिक करनी होगी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपने आप ईद और नंबरे लिखना है। नीफ बच्चे छोटे, अगर बच्चा अभी पैदा हुआ है कुछ अर्सा पहले ही, तो नीफ उसकी नहीं होगी, सिर्फ फेचर नासिमिन तो आपने लिखनी है। और यहाँ पे विंकुलासियोन मतलब ये क्या दोनों का, जो आपने वाइफ का नाम एंटर किया हुआ है, तो क्या आप दोनों का है या दोनों में से किसी एक का बच्चा है। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन ए कर देना है कि आप दोनों का बच्चा है। hijos de ambos cónyuges ए पे कर दिया। और बाकी वो यहाँ पे आपने सेक्स है उसका लिख देना है। कोमुनिदाद ऑटोनोमा, यहाँ से अपना सूबा जो है ना वो ला रियोजा हमारे केस में है, लेकिन आप अपने कोमुनिदाद के हिसाब से कातालुनिया, माद्रिद, वालेंसिया जो भी आपका हो वो आप इलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद आपने उसको ओके कर देना है। तो पिछली साइड जो हमारा जहाँ पे बच्चे थे वहाँ पे 5वां बच्चा जो है वो ऐड हो जाएगा। तो अब मैं इसको असेप्तार करने लगा था तो उसने कहा कि वाइफ का इजाज़तनामा होना लाजमी है। तो वो इजाज़तनामा कैसे होता है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंसिया या क्लावे पिन ऑटोरिजाción del cónyuge, जब तक आपने यहाँ इसको ओके नहीं करना आप अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। तो अगर तो आपकी वाइफ पिछले साल से इंक्लूड है तो यहाँ पे करना ये बहुत ही आसान होगा। किस तरह से, आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो आपको वो कह रहा है यहाँ पे रेफरेंसिया लिखें। तो जाहिर सी बात है अभी आपके पास रेफरेंसिया नहीं होगी पिछले साल की। तो अगर तो आपके घर में बोरादोर आ गया तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे रेफरेंसिया लिख देंगे, लेकिन आपके पास नहीं, क्योंकि शुरू में ही आप कर रहे हैं तो हम इमेजिन ये करते हैं कि आपके पास रेफरेंसिया नहीं है। तो आप करेंगे नो टेंगो रेफरेंसिया। जब आप नो टेंगो रेफरेंसिया करेंगे तो यहाँ पे आपने वाइफ का निये लिखना है। जब निये लिखेंगे तो वो कहेगा número de soporte लिखो। número de soporte वो होता है जो हमारी जो निये होती है उसके ऊपर एक esquina में ई से शुरू होता है, जिस तरह से ये ई से शुरू हो रहा है। तो आपने ये लिखना है, लिखने के बाद आप कंटिन्यूआर करेंगे। जब आप कंटिन्यूआर करेंगे तो आपको कह रहा है कि आप इन 3 ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन के साथ अपना रेफरेंसिया ले सकते हैं। सबसे आसान मुझे ये लगता है कि आप ये जो एंड वाला है, अगर तो क्लावे है तो सबसे ऊपर वाला उसी वक्त कर लेंगे, लेकिन अगर क्लावे होता तो यहाँ तक बात पहुँचनी नहीं थी। तो आपने क्या करना है, ये एंड वाले पे ऑप्शन पे ऑब्टेनर रेफरेंसिया कासिया 505, इसका ये मतलब है कि जो पिछले साल आपने रेंता डिक्लारार करवाया था उसकी जो कासिया, जो उसका जो लाइन 505 नंबर लाइन है उसकी उस रेंता में, वो आपने लिखनी है। उसके साथ आप रेफरेंसिया हासिल कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं उसके साथ करता हूँ कासिया 505 से। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है जो कासिया 505 में लिखा हुआ था 2021 के रेंता में वो यहाँ पे लिखो। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2021 वाला रेंता देखूंगा और 2021 आप ये देख सकते हैं ये हमारा 2021 वाला रेंता था मिसाल के तौर पे। तो ये कासिया 505 कौन सी है, ये आपको नजर आ रही है 500 0505 तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16,084.82। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो अब मैं करूंगा क्लिक यहाँ पे ऑब्टेनर रेफरेंसिया। तो ये मेरे सामने रेफरेंसिया आ गई है। तो ये जिसको हाइड किया गया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरी रेफरेंसिया है। तो अब वापस मैं अपने रेंता 2022 पे जाऊंगा जहाँ पे मैंने इसे छोड़ा था। तो यहाँ आके हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और कॉन्फिर्मार करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं पेस्ट कर दिया, कॉन्फिर्मार किया, तो यहाँ पे क्या आ गया है, ऑटोरिजाción de cónyuge autorizado, मतलब इजाजत हो गई है। तो अब मैंने क्या करना है, बिल्कुल इसके एंड पे जाना है। ये आप बच्चे आपने देखे इंक्लूड किए हुए हैं तो मैंने एक्सेप्टार करना है। जब एक्सेप्टार करूंगा तो कह रहा है कि जो कॉन्जुग है अभी उसने अपना मतलब ऑटोरिजाशन दी है तो उसका जो एड्रेस है वो रेक्टिफिकार नहीं हुआ। शुरू में तुमने अपना तो किया लेकिन वाइफ का अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा ओके, ये वाइफ का एड्रेस आ गया, इसको मैं रेक्टिफिकार कर देता हूँ। रेक्टिफिकार कर दिया, यहाँ पे जुस्टिफिकांत है, ठीक है इसको यहीं रहने दें। तो वापस अपने रेंता पे आ जाते हैं। तो फिर दोबारा से इसको एक्सेप्टार करेंगे क्योंकि अब मैंने वाइफ को रेक्टिफिकार कर दिया, उसका एड्रेस एक्सेप्टार करता हूँ।
तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या तुम मुझे अपना टेलीफोन और ईमेल एड्रेस देना चाहते हो ताकि हम आपको कम्युनिकेशंस वगैरह उसके ऊपर कर दें। तो ये थोड़ा सा आपको साइड पे ले जाता है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली नो कर दें। नो कर दिया तो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी कुंजुखे जो है ना, मतलब मैं क्योंकि एक अपने नाम का कर रहा हूँ, तो अगर कह रहा है कि तुम्हारी जो वाइफ होगी उसको ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, नो está obligado। ठीक है, ओके। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। ये आप देख सकते हैं कोंजुगे नो ओब्लिगादो, उसको मतलब ये उसकी लाइन है। ये डिक्लारांते की है, ये जो कर रहा है उसकी, और ये दोनों की इकट्ठी होती है, ये होता है कोंखुंता। तो कोंखुंता में आप देख सकते हैं -205 लिखा हुआ है, उस बंदे का अपना 992 लिखा हुआ है, और कोंजुगे का लिखा हुआ है 00। इसका क्या मतलब है? अगर तो वो बंदा सिर्फ अपना रेंता डिक्लारार करवाए ना, सिर्फ अपने नाम पे, तो उसको 992 यूरो देने होंगे, क्योंकि ये प्लस लिखा हुआ है। अगर वो कौखुनता करता है, वाइफ के साथ मिला के करता है, तो उसे 205 यूरो लेने आएंगे। जो नेगेटिव है उसका मतलब है लेने आएंगे, और जो पॉजिटिव होता है यहाँ पे रिजल्टादो, उसका मतलब है कि आपको देने हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है माइनस का, कि आपने पूरे साल 2022 में आसिंदा को इतने पैसे दे दिए हैं जो कि बनते नहीं थे, आपकी फैमिली सिचुएशन के हिसाब से इतने बनते नहीं थे जो आपने दे दिए, तो वो आपको दे बोलबेर करते हैं, वापस करते हैं 205। तो यहाँ पे आपकी सारी मतलब लिखा हुआ है कि आपने कितने इनकम आपकी कितनी थी, जो रेंटे में डिक्लारार हुई 19,000। बाद में इसमें हर बंद फैमिली के हिसाब से वो कुछ रिडक्शंस वगैरह करते हैं, डिस्काउंट वगैरह करते हैं, और जो एंड पे आपका बचता है उसके ऊपर ये अपना जो टैक्स लगाते हैं इतनी परसेंटेज, तो एंड पे आपको आपका ये रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शुरू में भी आपको बताई थी, दातोस फिस्कालिस। आप दातोस फिस्कालिस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से आपको साल में आपके पैसे आए हैं, और कहाँ कहाँ पे आपका कितना इर्रेपेफे गया है। तो इस बंदे का आप देख सकते हैं पूरे साल में इसने दिया ही 205 है। तो देखते हैं ये 205 कैसे बना। दातोस फिस्कालिस पे जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक काम पे इसको मिले थे 9,600 यूरो, उसमें रेटेंशन सिर्फ और सिर्फ 192 यूरो थी। मतलब ये मिनिमम इर्रेपेफे इसका जा रहा था। डिसएम्प्लियादो पारो जो ले रहा था वो 7,106 इसने पारो ली है, उसकी बिल्कुल रेटेंशन थी ही नहीं। और एक और जगह पे काम इसने किया जिसमें 3,260 यूरो कमाए इसने, और रेटेंशन सिर्फ 13 यूरो। मतलब इसकी मिनिमम, या मैं तो कहता हूँ मिनिमम से भी कम इसका रेंटा गया इस साल। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंटा सेक्सेंटास, इसको seguridad की तरफ से 6,235 यूरो मिले हैं, जो कि डिक्लेयर नहीं करवाने एक्सेंटास हैं। तो इस वजह से ऊपर इसने काम के इसके थे 19,000, और नीचे इसके 6,000 रेंटा सेक्सेंटा थे, मतलब इसका इसने टैक्स नहीं देना था, सिर्फ उनका टैक्स देना था। तो आप देख सकते हैं रेटेंशंस इसकी कितनी थी, एक काम में 192, दूसरे में 13, टोटल 205। और हम इसका रिजल्ट भी देख रहे हैं कि 205 ही उसको वापस मिल रहा है। तो अगर इसने ज़्यादा रिटेनर किए होते तो इसको ज़्यादा भी मिल सकता था। एक तो ये बंदे की एग्जाम्पल है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, मैं आपको और एग्जाम्पल्स जो है ना वो दिखाऊंगा, ताकि आपको मुख्तलिफ सिचुएशन जो है ना वो समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे अभी उसी बंदे के साथ ही हैं जिसके साथ हमने शुरू किया। तो अगर हम इसको नीचे करते हैं, जो ऊपर हम देख रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि शुरू में हमने देखा इसके 2 बच्चे थे, इसलिए familia numerosa नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अगर familia numerosa होती तो यहाँ पे 1200 यूरो लिखे होने थे। ये 1200 यूरो वो हैं जो कि आप हर महीने 100 यूरो करके ले सकते हैं, या अपनी जो डिक्लाराción de renta उसमें ऐड इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी deducción por maternidad, अगर वालदा ने साल में काम किया हो, कुछ महीने बेशक किया हो, और बच्चे की पैदाइश हो उसी साल, मतलब 2022 में, तो यहाँ पे deducción por maternidad भी आ जाती है। कुछ comunidades में सुबह में por nacimiento dijo वालिद को भी deducciones मिलती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है comunidad autónoma deducciones de comunidad autónoma, तो यहाँ पे आपने जाके, एक तो आपको जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये deducciones autonómicas, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक तो ये पता चलेगा कि आपकी कोमुनिदाद, आपका सूबा कौन कौन सी डिस्काउंट आपको दे रहा है। ज़्यादातर क्या होता है, जो ज़्यादातर सूबे दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जब आप अपना नया मकान ख़रीदते हैं और आप खोबन हैं या किराए पे आप रह रहे हैं, 35 साल से कम है या 32 साल से कम है, हर सूबे का अपना अपना हिसाब है। या अगर आप अपना अलहदा से घर लेते हैं जिसमें आप इंटरनेट लगवाते हैं, तो इंटरनेट के फ़क्तूरे भी आप उसमें देदूसीर कर सकते हैं। या आप बिजली गैस का, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जो लारियोखा में है, लेकिन ये तकरीबन सेम ही है, कुछ एक दो आगे पीछे होता है।
लेकिन तकरीबन सारे सूबों के सेम ही होते हैं। ला रियोजा इतना अच्छा नहीं है, कुछ सूबों में इससे भी ज़्यादा जो है ना वो deducciones होती हैं। तो अगर आपने देखनी है कि आपका सूबा कौन कौन सी deducciones दे रहा है और आपकी यहाँ पे एक भी इंक्लूड नहीं है, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और जाके अपनी उसमें deducciones इंक्लूड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ला रियोजा से हैं और आपकी एज 35 साल से कम है और आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है मकान का किराए का, तो वो आपको 300 यूरो यहाँ से आपकी deducciones होंगी। तो इसी तरह से आप डिटेल के साथ दे सकते हैं। सिंपल ये आपका सामने आ गया। अब आपने इसके अंदर जाके जो है ना वो डिटेल्स में ही जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन चीज़ यहाँ पे familia numerosa में 0 लिखा हुआ है, deducción por maternidad में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये अगर कोई ऐसी औरत हो जिसने 2020 या 21 में अपनी maternidad जो है ना वो इंक्लूड नहीं की थी, इस साल वो भी ऑप्शन है कि वो भी कर सकती है। लेकिन उसके लिए ये लाजमी है कि उसने इन साल मतलब 2020 में या 21 में या तो वो पारो पे हो, पारो उसने ली हो या काम उसने किया हो या एरते पे हो। अगर कुछ भी नहीं किया हुआ तो ये मतलब deducciones por maternidad वो इंक्लूड नहीं कर सकते। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि deducciones por descendientes con discapacidad होना हस्ता, खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई बच्चा है जो कि माजूर है, तो उसकी जो डिस्कापासिदात के हिसाब से यहाँ पे deducción आपको मिलेगी। या आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो कि डिस्कापासिदात के साथ है, मतलब माजूर है, तो उसकी deducción आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो भी इंक्लूड हो जाएगी। familia numerosa का मैंने आपको पहले बता दिया, वो यहाँ पे है। और इसके अलावा कोई मेन चीज़ इसमें जो deducciones वाली नहीं होती। तो ये एक केस है। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ ताकि आपको दूसरा मतलब मुख्तलिफ केसेस आपके सामने रखे जाएं। तो एक केस ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिलिया नुमेरोसा। ये एक ऐसी फैमिली है जो कि फैमिलिया नुमेरोसा और स्पेशियल है, मतलब 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो जब 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, deducción por familia numerosa 2400 यूरो आपको मिलता है साल का। तो इन्होंने क्या किया, साल में 200 यूरो करके हर महीने इन्होंने ले लिए हैं, तो यहीं पे ये डिस्काउंटार हो गए हैं, मतलब इनको 2400 मिले हैं, 2400 यहाँ पे ख़त्म भी कर दिए हैं। तो इसलिए ये 2400 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुए। अगर इन्होंने साल साल के दौरान 200 करके ना लिए होते तो ये 2400 यूरो यहाँ पे इंक्लूड हो जाने थे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इनका जो माइनस 1134 है, तो इसमें ये इंक्लूड हो जाना था। तो इस वजह से इनको जो मिलना था वो तकरीबन 4000 के नज़दीक जो है ना वो इनको मिलना था। तो ये हो गया familia numerosa वालों के लिए। और एक और केस यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये बंदा है, इसने पूरे साल में 13,126 यूरो कमाए हैं। तो इसका ये है कि एक ही जगह पे जिसने काम किया था 14,000 तक नहीं पहुंचा, तो लाजमी तो नहीं था इसके लिए रेंटा डिक्लेयर करवाना, लेकिन इसने इसको माइनस आ रहे हैं, 316 यूरो इसको मिल रहे हैं। तो फिर बेशक लाजमी नहीं है इसके लिए, लेकिन इसको करवाना चाहिए, क्योंकि इसको अगर नहीं करवाएगा तो ये 316 यूरो इसके ज़ाया हो जाएंगे। तो इस वजह से बेशक आप मिनिमम तक नहीं पहुंचते, आप चेक करें कि आपका कैसा है। ये अकेला बंदा है, ठीक है, अभी इसको पेपर्स मिले हैं, तो इसने अपना रेंता जो है ना वो डिक्लेरार नहीं करवाया हुआ, लेकिन लाजमी भी नहीं था, तो इस वजह से इसका हमने चेक किया तो ये 316 यूरो इसको मिलते थे। तो इस केस में आपको करवाना चाहिए। और ये एक और केस है, ये एक केस है जिसमें ये बंदा है, इसने साल में 20,000 कुछ यूरो कमाए हैं और इसको आते हैं पगार करने। ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव में नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इसने पे करने हैं। तो इसके लिए क्या है कि इसको नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऊपर लिखा भी हुआ है नो ओब्लिगादो, इसके लिए लाजमी नहीं है कि ये करवाए। तो इस वजह से ये ना करवाए। और ये जो 825 यूरो इसने देने हैं, तो ये समझ लें इसने औरार कर लिए, सेव कर लिए। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जो कि आपने देखनी है कि अगर आपके लिए लाजमी है, आपके लिए लाजमी नहीं है, तो आपने देखना है कि क्या मुझे लेने आते हैं या देने पड़ते हैं। वो जो बंदा जिसके लिए लाजमी नहीं था और उसको मिलते हैं 316 यूरो, उसका ये अगर आप दातोस फिस्कालिस देखते हैं तो उसने एक ही जगह पे काम किया हुआ है, ये एम्प्रेसे का नाम है, और उसने कमाया 13,126 यूरो। उसकी रेटेंशंस थी 316, तो वो 316 जो है ना उसका रिजल्टादो एंड पे आ रहा है, उसको देवोल्वर। उसके बाद ये जो बंदा एंड पे हमने देखा है, तो इसका सॉरी familia numerosa वाला, तो उसने इस जगह पे काम किया है, पारो भी उसने ली है, एक इम्प्रेस में बिल्कुल थोड़ा सा काम किया, दूसरे में भी थोड़ा सा काम किया है। तो उसका टोटल इनकम थी 21,000, उसकी रेटेंशंस थी 1,134 यूरो। तो क्योंकि उसकी familia numerosa थी, बहुत ज़्यादा फैमिली के बंदे थे, तो इस वजह से उसे भी 1,134 यूरो वापस आया। तो ये जो दातोस फिस्कालिस हैं, यहाँ से हमें पता चल जाता है किस किस जगह से हमारी इनकम आई है और कहाँ कहाँ से हमारा रेंता का रेटेंशंस हुई है। तो अब वापस अपने केस पे आ जाते हैं।
जिसके साथ हमने शुरू किया था डिक्लेराción पे, तो ये एक दफ़ा हमने सब कुछ देख लिया, हमने देख लिया बिल्कुल रिटेंशन्स भी ओके हैं, इतनी ही मेरे रिटेंशन्स हुई थी और यही मेरा रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है फिर, प्रेसेंटार ला डिक्लेराción। वैसे एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप देख रहे हो दातोस फिस्कालिस पे आप जब चेक करते हैं, जिस तरह हमने अभी यहाँ पे चेक किया है, तो इस बंदे का ये जो इम्प्रेस है जिसमें मेन इसने काम किया, जहाँ से 17,000 कमाए हैं, उसकी रिटेंशन्स थी 1,133 यूरो। तो अगर आप क्रॉस चेकिंग करते हैं, अपनी नोमिनस पकड़ते हैं, नोमिनस पकड़ के आप हर महीने के ईयर पे जो गया है वो उसको शुमार करते हैं, जमा करते हैं उसको, और एंड पे अगर आपका यहाँ पे 1,133 से ज़्यादा आता है तो फिर आप इसको मॉडिफिकार भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे रिटेंशन्स लिखी हुई हैं, वहाँ पे जाके आप इसको, तो अगर हम मिसाल के तौर पे ये केस देखते हैं, इसका इस बंदे का 825 यूरो इसको देने आते हैं, लेकिन बेशक ये ओब्लिगादो नहीं है, तो इसकी जो retenciones y demás pagos a cuenta ये 380 हैं। तो हमने इसकी datos fiscales में देखा कि इसने एक ही जगह पे काम किया और उसमें सिर्फ इसकी जो retenciones थी, जो हसींदा को गया है पूरे साल में, वो 380 हैं। अगर वो नोमिनास अपनी पूरे साल की लेके प्लस करता जाता है, ईयर पे कितना गया पहले महीने में, दूसरे में, तीसरे में, 12वें महीने तक, और वो जमा करता है और वो बनती हैं 500 या 600 या इससे ज़्यादा जितनी भी बनती हैं, तो वो यहाँ क्लिक करके अपनी मॉडिफिकार कर सकता है। तो ये इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये बोरादोर में जो लिखा हुआ है ये ठीक है या नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा बोरादोर में गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन अगर आपके सामने ये आ गई है, तो यहाँ से आपको लगता है कि बिल्कुल आपकी इनकम भी इतनी है, रिटेंशन्स भी इतनी है, सब कुछ ओके है, तो अब आपने इसको प्रेसेंटार कर देना है। प्रेसेंटार करने के लिए सिर्फ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रेसेंटार ला डिक्लेराción, और यहाँ पे आपने ऊपर क्लिक करना है conjunta में, क्योंकि यही आपके फायदे के लिए है, जिसमें आपको 205 यूरो वापस आ रहे हैं। ये करने के बाद आपने यहाँ पे aceptar कर देना है। जब aceptar करेंगे तो कह रहे हैं कि आपने एक जो इग्लेसिया कैथोलिका को पैसे नहीं दिए, फलां फलां को, सोशल वर्कर वर्किंग को पैसे नहीं दिए, आपने कहना है ओके मैंने नहीं दिए, कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे, कन्फर्म का, और एमबीआर फिरमारी एमबीआर कर देंगे। जब आप फिरमारी एमबीआर करेंगे तो ये आपका रेंटा डिक्लारार हो गया, ये आपके सामने आ गया 2022 का रेंटा डिक्लाराción आपके पास। इसको आप डिस्कारगार कर लें, इसको सेव कर लें, किसी ईमेल पे भेज दें ताकि ये आपके पास सेव रहे। और इसके साथ हमारी आज की वीडियो का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी जो कि मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ रहती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।